तो दिल्ली में जैसे जमाली कमाली की हम बात करते हैं, तो जमाली कमाली को भी बोला जाता है कि सेंटर ऑफ जिन है वो एक। जमाली कमाली हो गया, फिरोशा कोटला हो गया, भू वाली भटियारी हो गई, ये सारी एक कुछ ऐसी लोकेशंस हैं जो हमेशा से ही जिन के लिए प्रसिद्ध रही हैं। जैसे जमाली कमाली की बात की जाती है, पहले तो जमाली कमाली का ऐसा है कि जो जमाली थे, एक फेमस पोएट अपने टाइम के, जो जो पहले के जो विरासत के सुल्तान हुआ करते थे, उन्हें वो अरबिक में सुनाया करते थे बहुत सारी चीजें, जो पोएम वगैरह हुआ करती थी। तो जो उस टाइम के जो सुल्तान हुआ करते थे, जो बादशाह हुआ करते थे, उन्होंने खुश करने के लिए उन्हें बोल दिया था कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो जमाली जो थे उस टाइम पर, उन्होंने ये कहा था, सैयद जो भी उनका पूरा नाम है, उन्होंने ये कहा था कि अगर आप मेरी ख्वाहिश से कुछ बनाना चाहते हो तो एक मस्जिद आप बना दो जहां पर जाके मैं इबादत कर सकूं। तो जो थे बादशाह, उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट करा था और फिर वो पूरी जो है मस्जिद बनी थी। लेकिन कुछ टाइम ऐसा हुआ जब जमाली गुजरे, तो उनके साथ जो थे जमाली कमाली, एक कमाली भी थे जो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं थे, उन्हीं के साथ रहा करते थे। तो गुजरने के बाद वहां पर पूरी जो है मस्जिद बनाई गई और उसके अंदर जो है दरगाह बनाई गई और सारी चीजें जो उनकी एक तरीके से जहां पर उन्हें रखा जाता है वो सारी चीजें हैं। लेकिन कहा जाता है कि वो इतनी पुरानी है और वहां पर जो जमाली थे उनकी मान्यता इतनी ज्यादा हुई थी, कुछ आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे रील्स भी वायरल होती है इस टाइप की, कि जब एक इंसान जा रहा होता है तो जो लोग हाथ लगाने वाले होते हैं उनके हाथ एक्स्ट्रा जो है खिंचते हुए दिखते हैं रील्स में। अच्छा, ऐसी बहुत सारी रील्स वायरल हुई है, अगर प्रिंस भाई हाँ बोले तो वो बताएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जब जमाली जब गए तो उनकी इतनी मान्यता थी, लोग उन्हें इतना पूजा करते थे उस टाइम पे बहुत ज्यादा, क्योंकि इबादत के लिए उन्होंने मस्जिद मांगी, जो बहुत कम होता है कि मेरे से कोई पूछा मैं बोलूं मतलब मंदिर एक बना दो, मैं पूजा करना चाहता हूँ। उस टाइम पे वो इतने पाक हुआ करते थे कि जो जिन्स थे वो जिन वहां पर आए थे उन्हें अलविदा करने के लिए, और फिर कुछ जो जिन थे वो उनकी याद में वहीं रुक गए थे। तो ये चीज बोली गई कि जब लोग उसके आसपास से गुजरते हैं तो उनको प्रे करने की साउंड आती है, नमाज पढ़ने की आवाज आती है, कुछ शाइनिंग आईज दिखती है, कुछ रोशनी दिखती है। कुछ बोलते हैं कुछ लोग जैसे नापाक होते हैं जो गलत उससे जाते हैं इंटेंशन से, जैसे लड़के टाइम पास करने के लिए उनको चाटे भी पड़ते हैं। तो ये चीज बहुत पुरानी है और यही चीज फिरोशा कोटला में भी है कि जो फिरोशा तुगलक थे उन्होंने फिरोशा कोटला बनवाया था, और फिर उसके बाद वहां पर जो पूरा एक पाक तरीके से जो आते थे सब वहां पर अपनी नमाज वगैरह पढ़ा करते थे। वहां पर बहुत सारे जिन्स भी आया करते थे और फिर लोगों ने इस तरीके से वहां पर बना दिया है कि थर्सडे वाले दिन जो है आते हैं लोग, दिए लगाते हैं, दुआएं मांगते हैं, धागे बांधते हैं और कहते हैं वहां पर जिन बाबा है वो बहुत ज्यादा फेमस है। तो जब उनकी डॉक्यूमेंट्री में एक बार देख रहा था तो मुझे पता चला था वहां पे जो मौलवी थे उन्होंने एक अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि जैसे लोग आते हैं पूछते हैं, दो चीजें मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या क्या बोली। पहला उन्होंने बोला कि हाँ हमारे साथ ऐसे पैरानॉर्मल चीजें होती रहती है कि जैसे मान लीजिए वो नमाज पढ़वाते हैं वहां पे, तो उन्हें ऐसा लगा, पीछे मुड़ के देखा तो 2 जने थे, फिर जब नमाज खत्म हुई तो वो पीछे मुड़ के देख रहे हैं 100-200 लोग देखे। अच्छा, फिर मुड़ के वो देख रहे हैं, तो ये पूरा डॉक्यूमेंट्री में कि जब मुड़ के देखे तो अचानक से वहां पे सिर्फ 2 ही लोग रह गए। तो वो जिन्स आया करते थे, नमाज पढ़ा करते थे। दूसरी जो चीज थी कि वो हमेशा यही चीज अपनी वीडियोज में बोलते कि देखो जो जिन्स होते हैं वो आते हैं, ये लोगों का भरोसा है कि उनकी मान्यता पूरी होती है, लेकिन अल्लाह, गॉड, भगवान इनसे बढ़ के कोई भी नहीं है। तो आप ये इस चीज को प्रमोट मत करो। जो डॉक्यूमेंट्री के लिए आए थे उनको बोला था इस चीज को प्रमोट मत करो कि यार जिन ख्वाहिशें पूरी करते हैं, ये मानी जा सकती है कि एक मान्यता का एक पोर्टल है जहां